Hello everyone, welcome back to our channel. I am a CA foundation. No. Now I am a CA inter student. May 26 was my third attempt. My previous two attempts were not so good, so for third attempt I changed my strategy. Many of you DM to me how I studies in last 2 months, so that's why today I am sharing my last 2 month strategy for CA foundation. In this strategy include revisions test like accounts and law 10 test, KUA 31 test and the eco chapter wise test. If you properly follow this strategy, definitely you will clear your CA foundation. So let's start. ये मेरी स्ट्रेटजी थी जो कि मैंने 9 मार्च से स्टार्ट की थी और कल 9 जुलाई है, तो आप कल से ही स्टार्ट कर सकते हो और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। जैसे ये मैंने 9 से स्टार्ट किया और मेरा अकाउंट्स ओवरऑल 18 दिन में हो गया था। ऐसे ही लो आप 15, 16, 17 तक कर सकते हैं। जैसे कि 9 तारीख को मैंने जर्नल, IRF, LR और फर्स्ट चैप्टर उठाया। 9 तारीख को ये किया, फिर इस हिसाब से 10 तारीख को मुझे एक दिन लगा तो मैंने आगे एक दिन लिख दिया, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे 2 दिन लग सकते हैं, तो उसके आगे मैंने 2 दिन लिखा। और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्या पता हो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक दिन में हो जाए आपका और मुझे 2 दिन लगे हों, इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी पिक्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और या कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। और ये फर्स्ट मंथ की स्ट्रेटजी है, ये इतनी फर्स्ट मंथ की स्ट्रेटजी है। इसके अंदर जैसे आप अकाउंट्स के अंदर नितिन सर की प्लेलिस्ट जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप प्रेफर करना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और लो के लिए टर्बो सीरीज़ और RR सीरीज़ इसको फॉलो करना। और क्यूए के लिए आकाश सर की QRA सीरीज़ बेस्ट है। और इकोनॉमिक्स के लिए आप जिस भी टीचर से कर रहे हो इकोनॉमिक्स, उससे कीजिएगा चैप्टर वाइज। पहले उनका लेक्चर अटेंड कर लेना, फिर उसके बाद आप मॉड्यूल से रिवाइज करना, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लास्ट में छोड़ा है, तो आप 5-6 दिन कितने भी तारीख तक कर सकते हैं। इसको 24 तारीख तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि रिवाइज हो जाएगा। 24 तारीख तक आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। उससे आगे आप अगर 24 तारीख तक ना हो, कुछ हो सकता है बैकलॉग हो जाए, तो आप इस मंथ में आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मंथ से आपकी हो चुकी होगी रिवीजन, तो फिर आप टेस्ट देना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट मंथ से आप अकाउंट्स के 10 MTP जो कि ICI ने दी है, ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे उस हिसाब से करना। और ऐसे ही लॉ की 10 MTPs और RR सीरीज़ से करना, RR की थर्ड सीरीज़ है ना, उससे कर लेना। इकोनॉमिक्स में आदित्य शर्मा सर की 1000 MCQ वाली सीरीज़ और 100 MCQ वाली, आप उनमें से कोई भी कर सकते हो, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैंने भी उसी से ही किया था। और क्या हुए में टास्क सीरीज़, डेली 1 टास्क, 31 डे 31 टास्क एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आपको क्या हुए के अंदर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है फिर। और ये आप जैसे आप अकाउंट्स का कर रहे हो, आज जैसे टेस्ट दिए अकाउंट्स का, उसको आज हो सके तो आज ही सोल्यूशन देख लो, नहीं तो कल उसका सोल्यूशन दे के उसको रिवाइज़ कर लेना कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। उसको कॉपी में अलग से लिख लेना कि मेरा ये टॉपिक वीक है। ऐसे 4 टेस्ट देने के बाद देखना भी कौन सा टॉपिक है जो सबसे अच्छा है और कौन सा टॉपिक है जो सबसे वीक है। पहले जो सबसे अच्छा है ना, उसको और परफेक्ट बना लीजिए। फिर नेक्स्ट डे जो वीक था, सबसे वीक था, उसको कर लीजिए। इसी हिसाब से ही लॉ को आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में तो आदित्य शर्मा सर की सीरीज़ बेस्ट है। और क्या हुए में टास्क सीरीज़, डेली आप टास्क करेंगे और डेली इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर की करेंगे, तो एक चैप्टर की डेली करते जाइए, आपका हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपने अकाउंट्स के, लॉ के थोड़े मार्क्स लिखे थे कि
जैसे कि मैंने ये अलग लिखे थे, जैसे क्या हुए के अंदर मैंने जितने भी टेस्ट दिए उन सब के मार्क्स लिख लिए थे, तो मुझे ऐसा पता चल गया कौन सा चैप्टर वीक है, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है। मैंने उस चैप्टर को अच्छे से कर लिया। इधर मैंने अकाउंट्स के भी लिखे, लॉ के और इकोनॉमिक्स के इतने लिख नहीं पाई क्योंकि इकोनॉमिक्स के मैं इतने टेस्ट दे ही नहीं पाई थी। मैंने बस वीडियो लेक्चर से ही पहले जैसे वीडियो के अंदर क्वेश्चन देखा, फिर पॉज करके अपना आंसर सोचा और फिर नेक्स्ट कर लिया, फिर देखा भी सही है या नहीं। और एक लॉ के अंदर मैं सही से चेक कर नहीं पाई थी। मैंने 5 से 6 दिए थे, उसके बाद मैंने RR सीरीज़ फॉलो की थी और लॉ 211 सीरीज़ फॉलो की थी। और आप जैसे डेली टारगेट ज़रूर लिखा कीजिए, टू डू लिस्ट, जैसे कि मैंने जो जो अभी आपको बताया ना, इस तारीख को ये करना है, इस तारीख को ये करना है, मैंने उसका सब का रोज़ का ऐसे लिख देती थी और ऐसे टिक कर देती थी ताकि पता चलता रहे कि आज ये हो गया, इतना हो गया, इतने आवर्स मैंने किया है। सो फाइनली कंक्लूज़न, इस मंथ आप रिवीजन कर लीजिए सारे सिलेबस की। जैसे मैंने BRS के साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन उठाया था, आप कुछ और उठा सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा टफ है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके साथ थोड़ा आसान चैप्टर उठा लीजिए ताकि एक दिन के अंदर जो आपने टारगेट किया है वो आप कंप्लीट कर सको। इससे आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई आज का टारगेट हमारा हो चुका है। और नेक्स्ट मंथ आप टेस्ट दीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि MTP जो ICI ने दी है ना 10 MTPs, आप वो कीजिए जितना हो सके उतनी, उनको बार बार कीजिए। और जैसे लॉ का आज आपने किया, लॉ के 2 दिन के अंदर कीजिए। फिर एक दिन आपने टेस्ट दिया, फिर उस अगले दिन उसको टेस्ट दिया और सोल्यूशन देखा, और अगले दिन उसको रिवाइज कर लिया कि भाई ये मुझसे नहीं हुआ था, उसको याद कर लिया कहो तो एक हिसाब से, कि उसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट, इस हिसाब से आपको ये 10 टेस्ट आपके 20-25 दिन में हो जाएंगे। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। और साथ साथ लॉ 211 सीरीज़ को भी स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, सुबह उठते सारी पहले वही काम करना, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। सो यही थी स्ट्रेटजी मेरी जो मैंने फॉलो की थी। और अगर कोई इंटर वाला देख रहा है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पे है कि मैं इंटर में किन किन से बैच लेने वाली हूँ या बैच ले लिया है और कैसे स्टडी करने वाली हूँ, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। सो तब तक के लिए अलविदा, एंड September 26 वालों ऑल दी बेस्ट, मचा के आना।